हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मिसमैच पेयर. पहला है जॉइंट एक्ट एज ए फॉर्कुलम, दूसरा है ग्लिनॉइड कैविटी ए डिप्रेशन इन स्कैपुला, तीसरा है एलएलएम हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, चौथा है क्लेविकल कॉलर बोन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल, अगर हम पेक्टोरल गर्डल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये बना होता है दो चीज से. एक को बोलते हैं हम क्लेविकल एंड दूसरे को कहा जाता है क्या? स्कैप्यूला. स्कैप्यूला, ये जो आपका स्कैप्यूला है ये क्या है? इट इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन जो कि प्रेजेंट रहता है कहाँ पे? जो कि प्रेजेंट रहता है आपका डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स. तो ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे? इन दी डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स. अब अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है स्कैप्यूला का, ये कैसा होगा? इसका जो आपका ये बॉडी है इट विल बी स्लाइटली, ये स्लाइटली एलिवेटेड होगा. एलिवेटेड, और एलिवेट करके ये रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको कहा जाता है क्या? विच इज कॉल्ड एज द स्पाइन, जो कि प्रोजेक्ट करेगा एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस. तो दिस स्पाइन, सो स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसको कहा क्या कहा गया? प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन. और ये जो एक्रोमियन है इससे जो क्लेविकल बोन होगा वो आर्टिकुलेट करेगा. अब इस एक्रोमियन के नीचे यानी इसके अगर हम बिलो बात करें तो एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है. उस डिप्रेशन को क्या कहा जाता है? उस डिप्रेशन को कहा जाता है आपका ग्लिनॉइड कैविटी. और इस एक्रोमियन के साथ क्या होगा? जो आपका क्लेविकल है ये आर्टिकुलेट करेगा. क्लेविकल विल आर्टिकुलेट विथ इट. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट किसके बारे में बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया है आपका क्लेविकल के बारे में. तो ये जो क्लेविकल होता है ये एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है. लॉन्ग सिलेंडर बोन जो क्या करेगा? जिसमें टू कर्वेचर्स प्रेजेंट होंगे. टू कर्वेचर्स. अगर फर्दर बात करें तो क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं. कॉलर बोन. तो अब अगर हम इसी को इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे बच्चों ये जो है दिस इज ए क्लेविकल, ये हो गया आपका स्कैप्यूला. ये जो प्रोसेस दिख रहा है दिस प्रोसेस इज एक्रोमियन. और यहाँ पे ये जो छोटा सा एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी. तो अगर हम फर्दर बात करें तो ये कौन सा बोन है? दिस इज ह्यूमरस बोन. और ये है आपका कोराकॉइड प्रोसेस. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है कि जॉइंट्स जो ये फॉर्कुलम की तरह काम करता है, बिल्कुल सही. इसके बाद बोल रहा है ग्लिनॉइड कैविटी एक डिप्रेशन है स्कैप्यूला में. तो हमने अभी देखा कि जो ये ग्लिनॉइड कैविटी है ये क्या है? ये एक डिप्रेशन है स्कैप्यूला में. तीसरे में बोला एलएमएम के पास बाइंडिंग साइट होगा एटीपी के लिए. तो एलएलएम मतलब क्या हो जाता है अगर हम बात करें तो? सो एलएमएम इक्वल्स टू लाइट मेरोमायोसिन. और इसमें बोला गया है कि एलएमएम यानी लाइट मेरोमायोसिन के पास बाइंडिंग साइट होगा एटीपी के पास, एटीपी के लिए. तो ये गलत है क्योंकि बाइंडिंग साइट फॉर जो
एटीपी है ये प्रेजेंट होता है किसमें, ये आपका प्रेजेंट होता है इन दी HMM में, यानी हैवी मैरोमाइसिन में। चौथा बोल रहा है जो क्लेविकल है ये कॉलर बोन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम बात करें बच्चों किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं HMM की, तो HMM हो गया आपका हैवी मैरोमाइसिन, मैरोमायोसिन। और ये जो हैवी मैरोमाइसिन होता है इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हेड, एक होता है आपका हेड, एंड दूसरा होता है इसका शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। और ये दोनों प्रोजेक्ट करते हैं आउटवर्ड एट ए रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ए सरफेस, और बना लेते हैं क्या, और ये क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका जो ये हेड होगा, यानी इसका जो ये ग्लोब्यूलर हेड होगा, ये क्या है, ये एक एक्टिव एटीपेज है, ये एक एक्टिव एटीपेज है। और प्लस यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है आपका क्या, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट किसके लिए, एटीपी के लिए, बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी ये देता है। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन यानी मिसमैच पेयर बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज LMM हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.